हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2019 में जो पेपर पूछे गए हैं उसी का पेपर नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे पहले एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो उन क्लासों को देखिए, उसके बाद में इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है? नील उत्पादन से, जूट उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से या कृषि से? तो आप जानते हैं नीली क्रांति जो उत्पादन है वो मत्स्य उत्पादन मतलब मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। जबकि हरित क्रांति जो है वो कृषि संबंधित है। किससे? कृषि से संबंधित है। जबकि आपने देखा होगा भूरी क्रांति जो है, गोल क्रांति, कौन सी? गोल क्रांति जो है वो अंडा से संबंधित है। जबकि भूरी क्रांति जो थी वो उर्वरक से संबंधित थी। किससे? उर्वरक से संबंधित थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है भारतीय रेगिस्तान में पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो पश्चिमी क्षेत्र में, अगर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है पूछा है तो वो अरावली पहाड़ियां हैं। कौन सी? अरावली पहाड़ियां हैं जो राजस्थान में पड़ती हैं। जो माउंट आबू जो है राजस्थान की सबसे गुर शिखर जो है, अरावली की गुर शिखर सबसे ऊंची चोटी है। जबकि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पहाड़ियां हैं, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाईमुड़ी है। जबकि कैमूर पहाड़ियां जो हैं, कैमूर जो पहाड़ियां हैं ये आपके जानते हैं, कैमूर जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पड़ती हैं? ये उत्तर में पड़ती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2020 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार या 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जब प्रश्न 2019 में पूछा गया था तो उस समय पूछा गया था 2018 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से लिए सम्मानित कौन सी अभिनेत्री थी? तो उनका नाम था उस समय श्रीदेवी। लेकिन जो आपकी कंगना रनौत हैं, जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 2020 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं, वो है कंगना रनौत। कौन है? कंगना रनौत है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे जिन्होंने दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंप दिया था? तो दिसंबर 2018 में अपना इस्तीफा सौंपने वाले थे वो थे उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल थे। जबकि वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। कौन है? शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। ठीक है, शक्तिकांत दास है। 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना होती है। कब होती? 1 अप्रैल 1934 को आरबीआई की स्थापना होती। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई है। और ये बैंकों का भी बैंक है। क्या है? बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी। कौन थी? रमा देवी थी। जबकि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर वो थी मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वो थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन है? वो है निर्मला सीतारमण। कौन है? निर्मला सीतारमण थी। इस समय वर्तमान में ये वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण है, निर्मला सीतारमण थी। ठीक है, और इस समय रक्षा मंत्री कौन है? इस समय रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह है। इस समय निर्मला सीतारमण जो है वो वित्त मंत्री है। लेकिन ये प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की प्रथम महिला रक्षा मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण थी। ठीक है, तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल थी। और भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी। तो आपके यहाँ पर 4-5 प्रश्न
क्लियर हो गए। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न है किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? तो उसे वीटो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो कहा जाता है। किसी विशेष निर्णय या कानून को रोकने के लिए किसी व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है? उसे वीटो पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीटो पावर कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2020 में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए जाने थे वो टोक्यो जापान में। कहाँ पर? 2020 में टोक्यो जापान में। ये निरस्त कर दिए गए, 2021 में होने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा गया है? फोर्ट विलियम एक्ट, फोर्ट विलियम एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम या भारतीय न्यास अधिनियम या काजिस अधिनियम? तो इसे भारत सरकार अधिनियम कहा गया था। क्या कहा गया था? भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत और श्रीलंका को किस जल संधि के द्वारा विभाजित होती? तो आप जानते हैं पाक जल डमरू मध्य जो होता उसके द्वारा। किसके द्वारा? पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारत और श्रीलंका को अलग करते हैं। यहाँ पर पाक होगा, पालक जल संधि नहीं होता, पाक जल डमरू मध्य। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चार मीनार जो है, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है, जबकि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है, खरीफ फसलों को मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है, वर्णित किया जाता है। तो खरीफ जो फसलें हैं वो वर्षा के मौसम में बोई जाती है। कब बोई जाती है? बरसात के मौसम में बोई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? किसके लिए नहीं किया जाता? धातुओं की चिकनाई के लिए, चिकनाई हटाने के लिए किया जाता है। अचार क्या होता? अचार परिरक्षित करने के लिए, इसके लिए नहीं किया जाता है। जबकि अखबार बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, किस पाकिस्तानी गवर्नर जनरल ने, किस पाकिस्तानी जनरल ने 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू किया था? तो किसने लागू किया था? तो आप जानते हैं परवेज मुशर्रफ। कौन थे? 1999 में जो पाकिस्तान की सेना के जो चीफ थे उनका नाम था परवेज मुशर्रफ। क्या नाम था? परवेज मुशर्रफ नाम था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे स्थित है? तो आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है और ये असम में, कहां पर? असम में स्थित है। ठीक है, असम में स्थित है। असम में इसे दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता? दिहांग कहा जाता। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी जो है 3500 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश में आकर के धनुषाकार रूप में, और ये कैलाश मानसरोवर से निकलती है। तिब्बत के पठार से कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण का हिस्सा नहीं है?
तो आप जानते हैं परिसंचरण तंत्र का हिस्सा धमनियां हैं, शिराएं हैं, कोशिकाएं हैं, लेकिन बिल्ली जो होती है ये परिसंचरण का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है फरवरी 2021 में, उस समय पूछा गया था 2019 में, तो फरवरी 2021 में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप जानते हैं सौरव गांगुली। कौन है? सौरव गांगुली हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है एजी एक महंगी नर्म सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो आप जानते हैं एजी को चांदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिल्वर का सिंबल है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है कथकली की जड़ें किस राज्य से संबंधित है? तो आप जानते हैं कथकली जो है वो केरल में होती है। कहाँ होती? केरल में। मोहिनीअट्टम तमिलनाडु में होती है, जबकि आंध्र प्रदेश में क्या होती? कुचिपुड़ी होती है। मोहिनीअट्टम भारतनाट्यम तमिलनाडु में होती है, भारतनाट्यम हाँ, जबकि मोहिनीअट्टम कहाँ होती है? कर्नाटक में होती है। ठीक है, तो कथकली कहाँ होती है? केरल में होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने के साथ कौन उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया था? लॉर्ड क्लाइव था, लॉर्ड रिपन था, या लॉर्ड कर्जन था, या लॉर्ड इरविन थे? तो आप जानते हैं लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की बात के लिए महात्मा गांधी के साथ में किसने अध्यक्षता की थी? वो लॉर्ड इरविन के साथ में बैठक होती है, जिसे इरविन समझौता भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? इरविन समझौता कहते हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका है? तो वो संगीत की प्रख्यात गायिका है वो सुभा मुद्गल है। कौन है? सुभा मुद्गल है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि लुई पास्चर ने किसका रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी, जबकि जेम्स वाटसन ने किसने? वाटसन की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती? तो आप जानते हैं कान की सबसे छोटी जो हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? दुर्गापुर स्टील संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र, टिस्को, राउरकेला स्टील संयंत्र। तो आप जानते हैं टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न और आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक या 3 विकेट ली थी और इस प्रकार करने वाले ऐसे पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं। वो कौन थे? सचिन तेंदुलकर थे, पार्थिव पटेल थे, इरफान पठान थे, रोहित शर्मा थे। तो वो कौन थे? इरफान पठान थे। कौन थे? इरफान पठान थे। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। और 25 क्वेश्चन आपको ये पसंद आते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने भाई को सपोर्ट करना। ऐसी ही क्लासें देखने के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद,